Good morning, friends. Welcome again to Fireside Classes. Today we discuss our further topic from the subject of environmental education. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर इसको और दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन सा लेवल है देखिए। तो पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। पहला लेवल क्या है हमारा, जेनेटिक। जैसे कि मैंने कहा था कि उसको हर अलग अलग लेवल में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला लेवल क्या है, उसके जेनेटिक लेवल पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसको प्रॉपर स्टडी कर पाए। ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट डील्स विद द जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ द एनी एनिमल्स और प्लांट्स स्पीसीज। द जेनेटिक variability is essential for a healthy breeding and population of species। जेनेटिक बायोसिटी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, उसका डिफरेंट वेरिएशंस का, जितने भी आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का उसको जेनेटिक है क्या। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, कुछ पेड़ मोटे होते हैं, कुछ पेड़ पतले होते हैं, ठीक है, कुछ लत वाले होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर बैठते हैं, जैसे पानी फल हो गया, पानी के अंदर बैठते हैं। तो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, उसकी जेनेटिक मेन रीजन क्या है, वो कोई जड़ वाले होते हैं, कोई धाड़ वाले होते हैं। तो उसकी अलग अलग वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे आप गाय को ही ले लीजिए, लाल भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, कुछ वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। तो उसकी जेनेटिक क्या है, उसकी जो हमारा जीन्स को जो ब्रीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लैक वाली है या फिर रेड वाली है या फिर भूरी है या फिर, ठीक है। तो उसके अलग अलग जेनेटिक स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं। आप अगर रोज़ में लेते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि रेड कलर का रोज़ है, वाइट कलर का रोज़ है, पिंक कलर का रोज़ है। तो उसका जेनेटिक जो है, परागकण जो है, तो रोज़ का क्या है, रेड है, वाइट है या फिर पिंक है, ठीक है। तो उसकी जेनेटिक स्टडी करते हैं, उसके ब्रीडिंग का, उसका पॉपुलेशन का, वो कैसे ग्रो करे अपने आप को, ठीक है। एक जानवर से दूसरा जानवर, दूसरा जानवर तीसरा जानवर, अपने आप को जो ब्रीडिंग होती है, पॉपुलेशन का जो बढ़ रहा है, स्पीसीज बढ़ रही है, तो वो उसका क्या है, जेनेटिक रीजन क्या है, ठीक। ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल आपका हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो दूसरा लेवल में स्पीसीज, उसका स्पीसीज क्या है, ठीक है। इट इज़ द वैरायटी ऑफ स्पीसीज within a habitat or a region। Species are the basic unit of biological classification and thus the normal measure of biological diversity। तो ये सो थर्ड लेवल से पहले हम लोग सेकेंड लेवल में क्या पढ़ते हैं, उसके स्पीसीज कौन सा स्पीसीज का है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कॉमनली तो कोई बड़े जाति का होता है, कोई मीडियम जाति का होता है, कोई छोटा जाति का होता है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में ही ले लें, जैसे साउथ अमेरिका वाले क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका वाले काले होते हैं, ठीक है, कुछ लंबे होते हैं, कोई मिडिल होते हैं, कोई शॉर्ट होते हैं। तो उसकी स्पीसीज का जो मेन रीज़न है वो कहाँ से है, वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ठीक है, और कौन सा हैबिटेट में रह रहा है। जैसे कुछ ज़्यादा गोरे होते हैं, कोई थोड़ा भूरे होते हैं, कोई सावले होते हैं। तो गोरे लोग जो कश्मीर में होते हैं वो क्या होता है, पूरा ठंड में रहता है हमेशा। तो क्या होता है, अगर हम दिन भर क्या छाँव में रहें तो क्या होता है, थोड़ा सा फेयर फील करते हैं। लेकिन धूप में ज़्यादा रहने के बाद क्या होता है, स्किन थोड़ा सांवला टप हो जाता है। तो उसका हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से इन्वायरमेंट, कौन सा वेदर पे रह रहा है, ठीक है। ए रीजन स्पीसीज आर बेसिक यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा स्पीसीज का, उसका जो रहने का प्लेस ऑफ लिविंग ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहा है, ठीक है। एंड दस द नॉर्मल मेजर ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नॉर्मल मेजर हम क्या करते हैं कि वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है और
कैसे सर्वाइव कर रहा है, फिर अपने आप को कैसे ग्रो कर पा रहा है, सक्सेसफुली कैसे अपना पॉपुलेशन को बढ़ा पा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। थर्ड लेवल हमारा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, इट इज़ द intricate network of different species present in local ecosystem and the dynamic interplay between them। ये पे क्या है, थोड़ा सा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि इंट्रिकेट यानी कि अलग अलग स्पीसीज का मिक्सअप पढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसी घर में कोई माँ गोरी है, बाप काला है, ठीक है, तो उसका बेटा बेटी लोग भी कोई माँ पे जाता है, कोई बाप पे जाता है। ठीक है, तो वो क्या इंटीग्रेट पार्ट, वो मिक्सअप है, तो वहाँ पे हम लोग क्या, कौन किस पे गया है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट पार्ट में हम लोग पता नेटवर्क होता है, डिफरेंट स्पीसीज का क्या मिक्सअप पे देखते हैं। ठीक, जैसा कोई जानवर है तो उस जानवर का हम लोग ब्रीडिंग कैसे कराएं उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है, ब्लैक का मान लीजिए कि हमारा घोड़ा है, काला कलर का घोड़ा है, वाइट कलर का घोड़ा है, ठीक है, अलग अलग तरह के जानवर है, तो अलग अलग इंट्रिकेट पार्ट के नेटवर्क, एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक स्पीसीज का अलग स्पीसीज से नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं अलग अलग स्पीसीज का और उसके लोकल इकोसिस्टम में कैसा रहता है वो। ठीक है, उसके डायनेमिक इंटरप्ले को देखते हैं और उसके बीच में देखते हैं, फिर स्टडी करते हैं, तो वो सब हमारे किस में आ जाता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम को हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिटेल समझ आएगा इकोसिस्टम क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, वो हम पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। Species is a group of genetically distinct organisms that can have offspring. To date, over 1.7 million species have been named, and new kinds of plants, animals, fungi, and microorganisms are being discovered all the time. Scientists have predicted that there are between 3 and 30 million species on Earth. Genetic biodiversity means that the genes within a species vary. For example, all dogs belong to the same species, but there are many different breeds that have genes for different traits, such as size, color, and coat type. Ecosystem biodiversity means that ecosystems, communities of living things, are different from one another. For example, some ecosystems are warm and wet like tropical rainforest, and others are cold and dry like Arctic tundras. Biodiversity is not consistent from place to place. Because warm areas are able to support so many different kinds of life, places near the equator tend to have a high amount of biodiversity, while areas near the poles have a much lower biodiversity. Biodiversity is important because all species in an ecosystem have a role to play. When one or more of these species is eliminated, an ecosystem's balance will suffer, and other species are forced to migrate or become extinct.